सबसे जरूरी 15 जर्मन फ्रेजेस और वर्ड्स फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स। सबसे पहला है या और नाइन। उसका मतलब है हां और नहीं। नाइन या। तो नंबर 2 है हमारी ग्रीटिंग्स। तो हम इनफॉर्मली बोल सकते हैं हाय, हेलो, उसका मतलब है हाय। या फिर हम और ज्यादा फॉर्मल बोल सकते हैं गूटन मॉर्गन, गूटन मॉर्गन, या फिर गूटन टाग, नमस्ते। या फिर हम बोल सकते हैं गूटन आबेंड, गूटन आबेंड। हमारा नंबर 3 है गुड बाय, मतलब अलविदा कहने के तरीके। इनफॉर्मल है चाओ, मतलब बाय। फिर हम बोल सकते हैं चूस, उसका मतलब है नमस्ते, अलविदा। या फिर auf Wiedersehen, अलविदा। ये थोड़ा फॉर्मल है। या फिर हम बोल सकते हैं अगर मैं बहुत नींद आ रही है और हम सोने जाएंगे, हम बोल सकते हैं gute Nacht, शुभ रात्रि, सिर्फ रात को। फिर हमारा नंबर 4 है वो ist, तो उसका मतलब है कहाँ है। उदाहरण के लिए वो ist der Bahnhof, ट्रेन स्टेशन कहाँ है। या फिर वो ist eine Toilette, शौचालय कहाँ है शौचालय। ये बहुत ज़रूरी है कभी कभार। और अगर हम बात कर रहे हैं शौचालय के बारे में, हमारा नंबर 5 है आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा टॉयलेट आदमी का है और कौन सा टॉयलेट औरत का है। और आपको ये पता चलेगा क्योंकि इसमें आमतौर पे दामन लिखा है। दामन मतलब महिलाएं, या फिर हैरन, उसका मतलब है जेंट्स। अक्कड़ पक्कड़ पम्बे पो। हमारा नंबर 6 है अगर आपको भूल गया कि दामन हैरन क्या होता है तो आप उसके बाद माफ कीजिए बोल सकते हो Entschuldigung, Entschuldigung। हमारा नंबर 7 है Guten Appetit। अगर आप खाना शुरू करने वाले हो तो उससे पहले हम आमतौर पे Guten Appetit बोलते हैं, मतलब Enjoy your meal के जैसा। हमारा नंबर 8 है फिर पीने से पहले हम बोलते हैं प्रोस्ट, उसका मतलब है चीयर्स। हमारा नंबर 9 है माइन टूट वे, उसका मतलब है मेरा दर्द कर रहा है। उदाहरण के लिए आप बोल सकते हो माइन पाइन टूट वे, मेरे पैर में दर्द है। या फिर आप बोल सकते हैं माइन kopf tut weh, मेरे सिर में दर्द है। या फिर आप बोल सकते हो माइन Bauch tut weh, मेरे पेट में दर्द है। ठीक है, तो ये एक्चुअली बहुत काम आता है। हमारा नंबर 10 है Gesundheit, danke। तो उसका मतलब है अगर कोई छींकता है जर्मनी में तो वो सॉरी नहीं बोलता है, दूसरे लोग उसको Gesundheit बोलते हैं। तो उसका मतलब है आपकी तबीयत ठीक हो जाए। और फिर वो बंदा जो चीखता था वो danke बोलता है, मतलब थैंक यू, धन्यवाद। हमारा नंबर 11 है एक चीज़ जिसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअली हम अलविदा कहने के बाद हम बहुत अक्सर बोलते हैं, उदाहरण के लिए bis gleich, मतलब मिलते हैं थोड़ी देर बाद, मतलब 1 घंटे से पहले शायद, bis gleich। या फिर हम बोल सकते हैं bis morgen, हम मिलते हैं कल। या फिर हम बोल सकते हैं bis nächste Woche, हम मिलते हैं अगले हफ्ते। या फिर bis später, हम मिलते हैं थोड़ी देर के बाद लेकिन 1 घंटे से ज़्यादा। या फिर bis bald, हम मिलते हैं जल्द। ये है हमारा नंबर 12 धन्यवाद या फिर शुक्रिया करने का तरीका। तो ये है danke, danke या फिर vielen Dank। और एक्चुअली ये dank है, ये danke नहीं है। ये मैं बहुत सुन रहा था लेकिन danke नहीं है, danke एक्चुअली
ज़्यादा ए है लेकिन शॉर्ट, danke है, danke है, danke है। हमारा नंबर 13 है, अगर कुछ अच्छा हुआ, कुछ जश्न मनाने का मौका मिला तो हम बोल सकते हैं alles Gute, मतलब बहुत शुभकामनाएं। उदाहरण के लिए alles Gute zum Geburtstag, जन्मदिन की शुभकामनाएं। हमारा नंबर 14 है ich bin मतलब मैं हूँ। आप बोल सकते हो ich bin müde, मैं थका हुआ हूँ। या फिर आप बोल सकते हो ich bin krank, मैं बीमार हूँ। या फिर आप बोल सकते हो ich bin in Deutschland, मैं जर्मनी में हूँ। आप एक्चुअली ये भी बोल सकते हो ich bin Markus, मैं हूँ मार्कुस। और हमारा नंबर 15 है wie geht's, आप कैसे हो। तो अगर हम किसी मिलते हैं हम अक्सर ये बोलते हैं आप कैसे हो। और आप बोल सकते हैं एक्चुअली गुड, मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपके प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करना और मैं आपको मिलता हूँ अगली बार। चाओ।